हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज इस वीडियो में मैं आपको क्लास 8 की बुक हनी ड्यू की पोयम द आंट एंड द क्रिकेट करवाऊंगी। तो बच्चों, आंट का मतलब क्या होता है? चींटी। और क्रिकेट का मतलब झिंगुर। तो हम अपनी पहली लाइन स्टार्ट करते हैं। अ सिली यंग क्रिकेट अकस्टम टू सिंग। सिली का क्या मतलब है? मूर्ख। यंग मतलब जवान, और क्रिकेट यानी झिंगुर। अकस्टम टू सिंग गाने का आदी। तो यहाँ पर झिंगुर को क्या कहा जा रहा है कि वो मूर्ख है, जवान है और गाने का आदी है। नेक्स्ट लाइन, थ्रो द वार्म सनी मंथ ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग। वार्म का क्या मतलब है? गरम। सनी मंथ ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग धूप के महीनों में, गर्मी व वसंत में। अब दोनों लाइन का क्या मतलब हुआ कि झिंगुर है जो मूर्ख है और जवान है, जिसको गाना गाना पसंद है धूप के महीनों में, गर्मी व वसंत में। नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे हम। बिगिन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम। बच्चों, बिगिन का मतलब क्या होता है? शुरू करना। कंप्लेन यानी शिकायत। व्हेन ही फाउंड दैट, जब उसने देखा। एट होम घर में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? वो शिकायत करना शुरू कर देता है जब वो देखता है घर में। His cupboard was empty and winter was come। उसकी कबर्ड जो है वो एम्प्टी है। एम्प्टी का मतलब होता है बच्चों खाली। कबर्ड यानी अलमारी। उसकी अलमारी खाली है और विंटर वॉज कम, और सर्दियाँ आ गई थी। तो बच्चों, इस पूरे पैराग्राफ का क्या मतलब हुआ मैं हिंदी में बताती हूँ आपको। झिंगुर मूर्ख है, जवान है और गाने का आदी है धूप के महीनों में, गर्मी व वसंत में। और वो शिकायत करना शुरू कर देता है जब वो देखता है घर में कि उसकी जो अलमारी है वो खाली है और सर्दियाँ आ गई थी। नेक्स्ट लाइन है, नॉट अ क्रम टू बी फाउंड। क्रम का मतलब है रोटी का टुकड़ा। नॉट का मतलब नहीं, फाउंड का मतलब मिलना। रोटी का टुकड़ा नहीं मिला। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, बर्फ़ से ढकी ज़मीन पर। तो बच्चों, दोनों लाइन का क्या मतलब हुआ? रोटी का टुकड़ा नहीं मिला उसे बर्फ़ से ढकी ज़मीन पर। नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, उसे कोई फूल भी दिखाई नहीं देता। नॉट अ लीफ ऑन ट्री, और पेड़ पर पत्तियां भी दिखाई नहीं देती। ओ व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट। सेज द क्रिकेट का मतलब है क्रिकेट ने कहा। ओ व्हाट विल बिकम, अब क्या होगा। और जो लास्ट में ऑफ मी लिखा हुआ है ना, उसका मतलब है मेरा। तो यहाँ पर क्रिकेट क्या बोल रहा है कि अब क्या होगा मेरा। तो बच्चों, इस पूरे पैराग्राफ का ये मतलब हुआ कि उसे एक भी रोटी का टुकड़ा नहीं मिल रहा था बर्फ़ से ढकी ज़मीन पर, और उसे कोई फ्लावर भी नज़र नहीं आ रहा था। उसे पेड़ पर पत्तियां भी दिखाई नहीं दे रही थी। ये सब देखकर झिंगुर क्या कहता है कि अब क्या होगा मेरा। नेक्स्ट लाइन है बच्चों, एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड। एट लास्ट का मतलब है अंत में। स्टारवेशन भुखमरी, फेमाइन अकाल। तो बच्चों, अंत में भुखमरी और अकाल की वजह से जो झिंगुर था उसने हिम्मत करी। ऑल ड्रिपिंग विद वेट एंड ऑल ट्रेमलिंग विद कोल्ड। वेट का मतलब होता है गीला, पूरा भीगता हुआ। एंड ऑल ट्रेमलिंग विद कोल्ड, ट्रेमलिंग का मतलब होता है कपकपाना, कोल्ड मतलब सर्दी। पूरा भीगता हुआ और सर्दी से कपकपाता हुआ। अवे ही सेट ऑफ टू अ माइजली आंट, वो कंजूस चींटी के पास चला गया। बच्चों, यहाँ पे माइजली जो वर्ड है ना, उसका मतलब है कंजूस। तो ये झिंगुर जो है क्या कह रहा है कि पूरा कपकपाता हुआ और गीला होता हुआ किसके पास चला गया? कंजूस चींटी के पास। टू सी इफ़ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट, ये देखने के लिए, उसको ज़िंदा रहने के लिए उसको ग्रांट चाहिए थी। बच्चों, ग्रांट का मतलब होता है दान। उसको ज़िंदा रहने के लिए दान चाहिए था। हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, और बारिश से बचने के लिए शेल्टर चाहिए था। बच्चों, शेल्टर का मतलब है कोई भी जगह ऐसी जहाँ पर जाके वो बारिश से बच सके। एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन, और उसको अनाज चाहिए था। ग्रेन का मतलब होता है अनाज। ही विश्ड ओनली टू बोरो, और झिंगुर की विश यानी इच्छा बस यही थी कि वो उधार लेना चाहता था। बोरो का मतलब होता है उधार पे कुछ लेना। ही हैड रिपे इट टुमारो, और झिंगुर जो उधार ले रहा था ना, वो उसको अगले दिन वापस कर देता। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सॉरो। अब झिंगुर ये कह रहा है कि अगर उसको
अनाज नहीं मिला और उसको बारिश से बचने की जगह नहीं मिली तो वो ज़रूर स्टारवेशन एंड सौरो की वजह से मर जाएगा बच्चों। अब स्टारवेशन एंड सौरो का मतलब है भुखमरी और दुखी होकर वो मर जाएगा। मस्ट डाई, ज़रूर मर जाएगा। मस्ट जो भी जहाँ पर होता है ना तो उसका मतलब होता है ज़रूर। तो बच्चों ये पूरे पैराग्राफ का क्या मतलब हुआ? अंत में भुखमरी और अकाल की वजह से झिंगुर ने हिम्मत करी और पूरा भीगता हुआ, ठंड से कांपता हुआ वो कंजूस चींटी के पास गया, ये देखने के लिए कि उसको जो ज़िंदा रहने के लिए दान चाहिए था और क्या चाहिए था, उसको शेल्टर चाहिए था बारिश से बचने के लिए और अनाज चाहिए था। उसकी विश जो थी, बस उसकी इच्छा जो थी, बस वो उधार लेने की थी। वो जो उधार लेता वो अगले दिन उसको वापस कर देता। टुमारो का मतलब होता है अगले दिन, ठीक है। अगर चींटी उसको ये सब देने से मना कर देती तो वो ज़रूर भुखमरी से और दुखी होकर मर जाएगा। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं बच्चों। सेज द आंट टू द क्रिकेट। से यानी कहना। अब आंट क्रिकेट से कह रही हैं कि आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, कि मैं तुम्हारी नौकर हूँ और फ्रेंड यानी दोस्त। बट वी आंट नेवर बोरो, वी आंट नेवर लैंड। अब इसका क्या मतलब हुआ? पहले तो चींटियाँ कह रही हैं कि मैं तुम्हारी नौकर भी हूँ और तुम्हारी दोस्त भी, बट वी आंट नेवर बोरो, हम जो चींटियाँ हैं वो कभी उधार नहीं लेती। बोरो का मतलब होता है उधार लेना। वी मतलब हम, वी आंट नेवर लैंड, और हम उधार भी नहीं देती। बच्चों यहाँ पर मार्क कर देना, बोरो का मतलब उधार लेना होता है और लैंड का मतलब होता है उधार देना। तो एक बार मैं सही से बता दूं कि जो चींटियाँ हैं वो कह रही हैं कि हम तुम्हारी नौकर हैं और तुम्हारी दोस्त, लेकिन हम जो चींटियाँ हैं वो कभी उधार लेती भी नहीं हैं और उधार देती भी नहीं हैं। देखिए यहाँ पर ये रहा झिंगुर और ये रही चींटियाँ, ये इससे उधार मांगने के लिए आया है लेकिन इन्होंने देने से मना कर दिया। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे हम। बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वॉज वार्म। इसका क्या मतलब हुआ? अब चींटियाँ झिंगुर से पूछ रही हैं कि डिड यू ले नथिंग बाय, तुमने कुछ भी बचा के नहीं रखा। व्हेन द वेदर वॉज वार्म, वेदर मतलब होता है मौसम, वार्म मतलब गर्म। अब ये कह रही हैं कि तुमने कुछ भी बचा के नहीं रखा जब गर्मियों का मौसम था। नेक्स्ट है क्वाथ द क्रिकेट। अब क्रिकेट ने कहा, क्वाथ का मतलब है कहा, नॉट आई। अब क्रिकेट कह रहा है कि कुछ नहीं, जब उसने कुछ बचा के नहीं रखा तो बेचारा क्या ही कहेगा। नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे। माई हार्ट वॉज सो लाइट। अब झिंगुर कहता है कि मेरा दिल इतना हल्का था, दैट आई सैंग डे एंड नाइट, कि मैं दिन रात गाए जा रहा था बस। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, क्योंकि उसको जो है ना पूरी प्रकृति यानी पूरा एनवायरनमेंट, पूरा नेचर ऐसा दिख रहा था आनंददायक, उसको बहुत मज़ा आ रहा था। नेक्स्ट लाइन है यू सैंग सर यू से। चींटियाँ कह रही हैं कि तुमने गाया, तुम कहते हो। गो देन सेज द आंट एंड डांस द विंटर अवे। अब जाओ यहाँ से और पूरी ठंड भर नाचो। बच्चों सेज द आंट का मतलब है चींटियों ने कहा। डांस मतलब आपको पता ही होगा। Thus ending, he hastily lifted the wicket. अब अंत में वो जो है झिंगुर वो जल्दी से अपने विकेट को उठाता हुआ एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट। पुअर लिटिल क्रिकेट, अब झिंगुर को यहाँ पर पुअर कहा जा रहा है क्योंकि उसको दान भी नहीं दिया चींटियों ने और फिर जाने के लिए कह दिया। तो अब क्रिकेट क्या करता है, वो बेचारा दरवाजे से बाहर आ जाता है। False call this a fable, I will warrant it true. बच्चों false का मतलब है लोग, call this is a fable, fable का मतलब होता है imaginary story, मतलब कि जो स्टोरी वो रियल में नहीं है, बस वो बनाई गई है। तो लोग कहते हैं कि ये वाली जो स्टोरी हमें दे रखी है आंट और क्रिकेट की, वो एक बनाई हुई स्टोरी है, इमेजिनरी स्टोरी है, ऐसा कोई रियल में है नहीं। लेकिन आई विल वॉरंट इट ट्रू, लेकिन यहाँ पर जो हमारे राइटर हैं वो कह रहे हैं कि मैं गारंटी देता हूँ कि ये स्टोरी सच है। सम क्रिकेट्स हैव 4 लेग एंड सम हैव 2। कुछ झिंगुर के 4 पैर होते हैं और कुछ झिंगुर के 2 पैर होते हैं। आई होप बच्चों
आपको ये पूरी पोएम समझ में आई होगी। अगर कोई भी बात आपको समझ में नहीं आया, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा है आपको लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन करवाऊँगी। जब तक के लिए टेक केयर, बाय।